बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। उसकी पत्नी सीमा और उनके दो बच्चे रोहन और मीना भी इसी छोटे से घर में रहते थे। रमेश दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फसलें कम होती थी, जिससे उन्हें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। एक दिन रमेश खेत में काम करते करते थक गया और थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी जो जमीन में आधी दबी हुई थी। उसने जिज्ञासा के साथ उसे उठाया और पाया कि वह एक बड़ा और चमकीला हीरा था। हीरा इतना अद्भुत था कि उसकी चमक से रमेश की आंखें चौंधिया गईं। रमेश ने हीरे को ध्यान से देखा और सोचा, ये जरूर किसी अमीर आदमी का खोया हुआ हीरा होगा। अगर मैं इसे बेच दूं, तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। शायद मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसी समय हीरे से एक आवाज आए। ओह मेरे मालिक, धन्यवाद, आपने मुझे इस मिट्टी से निकाला। मैं आपका सेवक हूँ, जो चाहो वह मुझसे मांग सकते हो। रमेश बहुत हैरान हुआ। उसने कभी किसी हीरे से बात करते नहीं सुना था। उसने थोड़े संकोच के साथ पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या दे सकते हो? हीरे ने उत्तर दिया, मैं एक जादुई हीरा हूँ। मैं आपके लिए हर वह चीज़ कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं। बस आपको मुझे सही तरीके से उपयोग करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, मेरी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रमेश अब और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने तुरंत हीरे से कहा, अगर तुम सचमुच जादुई हो, तो हमारे लिए ढेर सारा सोना और चांदी ला दो, ताकि हम अमीर बन सकें और हमारे परिवार को कभी भी भूख का सामना न करना पड़े। जैसे ही रमेश ने ये कहा, हीरा चमकने लगा और देखते ही देखते रमेश के सामने ढेर सारा सोना और चांदी आ गया। रमेश की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा कि अब वह और उसका परिवार सुखी जीवन जी सकेंगे। रमेश वह सारा सोना और चांदी लेकर घर पहुंचा। सीमा और बच्चों ने जब ये सब देखा, तो वे बहुत खुश हुए। सीमा ने कहा, अब हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो गए हैं। हम अब आराम से जीवन जी सकेंगे। लेकिन हीरा उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि कई परेशानियां भी लेकर आया। पहले तो रमेश और उसका परिवार बहुत खुश थे। उन्होंने एक बड़ा सा घर बनवाया, नए कपड़े खरीदे और तरह तरह की वस्तुएं ली। लेकिन धीरे धीरे उनकी खुशियों के साथ साथ उनकी चिंताएं भी बढ़ने लगी। अब गांव के लोग रमेश से ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे कि अचानक से रमेश के पास इतना धन कहां से आया। कुछ लोग उससे दूर हो गए, तो कुछ ने उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, ताकि वे भी उसका धन प्राप्त कर सके। रमेश अब हर समय चिंतित रहने लगा कि कहीं कोई उसका ये राज न जान जाए। एक दिन रमेश के पास एक धनी व्यापारी आया। तुम्हारे पास इतना सारा धन कैसे आया? मुझे भी बताओ, मैं तुम्हें इसके बदले और भी धन दूंगा। रमेश ने सोचा कि वह जादुई हीरे का उपयोग करके और भी अधिक धन कमा सकता है। उसने व्यापारी को यह नहीं बताया कि उसके पास एक जादुई हीरा है, लेकिन उसने उससे और धन प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। रमेश ने हीरे से कहा, अब मेरे लिए गांव का सबसे बड़ा और शानदार महल बना दो, ताकि मैं सबसे धनी आदमी बन जाऊं। हीरा फिर से चमका और देखते ही देखते रमेश के सामने एक भव्य महल खड़ा हो गया। रमेश अब अपने नए महल में रहने लगा, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। महल बनने के बाद रमेश के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। उसकी खेती खराब होने लगी और उसके जानवर बीमार पड़ने लगे।
यहाँ तक कि उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। रमेश ने महसूस किया कि जितना अधिक वह धन और वैभव के पीछे भाग रहा है, उतनी ही अधिक परेशानियां उसकी जिंदगी में आ रही हैं। एक दिन रमेश ने सीमा से कहा, मुझे लगता है कि यह जादुई हीरा हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब से यह हमारे जीवन में आया है, तब से हमने कई चीजें पाई हैं, लेकिन हमने अपनी शांति खो दी है। तुम सही कह रहे हो। हमें इस हीरे को वापस छोड़ देना चाहिए, जहाँ से तुमने इसे पाया था। धन दौलत से ज्यादा जरूरी है हमारी शांति और खुशी। रमेश ने उसी समय फैसला किया कि वह इस जादुई हीरे को उसी जगह वापस रख देगा। अगले दिन वह हीरा लेकर उस पेड़ के पास गया और उसे जमीन में वापस दबा दिया। उसने हीरे से कहा, मैंने जो कुछ भी मांगा तुमने मुझे दिया, लेकिन अब मैं अपनी पुरानी साधारण जिंदगी चाहता हूँ। मुझे बस अपने परिवार के साथ शांति चाहिए। हीरा मुस्कुराया और कहा, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। धन और वैभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शांति और संतुष्टि। जाओ, अब तुम अपनी साधारण जिंदगी में वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कहता हूँ। रमेश ने हीरे को जमीन में दबा दिया और घर लौट आया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी वापस सामान्य हो गई। हालांकि अब उसके पास उतना धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में शांति और संतोष था। उसने सीखा कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि साधारण जीवन में है।